TV presenting. एक आदमी अंधेरे कमरे के कोने में डरा हुआ बैठा है। उसने अपनी हथेलियों से अपनी आंखों को इस कदर मूंद रखा है मानो जैसे पलके उठाते ही उसे मौत दिख जाए। चारों तरफ इतनी शांति थी, बाहर पेड़ों से पत्तों के आपस में लड़ने की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। तभी उस आदमी को किसी की सीढ़ियों से ऊपर आने की आवाज सुनी, जिसे सुनकर वो और डर के मारे कांपने लगा था। छोड़ दो मुझे, मुझसे गलती हो गई है, जाने दो वरना मैं पागल हो जाऊंगा, छोड़ दो मुझे। आदमी की आवाज कमरे से बाहर तक गूंज रही थी। एक औरत सीढ़ियों से ऊपर की तरफ चली आ रही थी, जिसके हाथ में एक बंदर का खिलौना जो ड्रम बजाता है वो था। कुछ देर बाद वो औरत बंदर के खिलौने को कान से पकड़कर एक दरवाजे के बाहर खड़ी थी। फिर उसने खिलौने को दरवाजे के सामने किया और बंदर ने तुरंत ही ड्रम बजाना शुरू कर दिया, जिसकी आवाज सुन दरवाजे के इस तरफ वो आदमी दर्द से छटपटाने लगा था। उसके कानों से खून गिरने लगा, मगर इतना दर्द सहने के बाद भी उसने अपनी आंखों पर से अपनी हथेलियां नहीं हटाई और दर्द से तड़पते हुए बेहोश हो गया। सुना ना, जितना बोला है बस उतना ही करना है, ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर मरा गया तो अपन से तू कभी मिला ही नहीं, समझा ना? हाँ समझ गया। कब से एक ही बात को रिकॉर्डर की तरह बजाया जा रहा है। अरे इतना सिंपल तो है, अंदर जाना है, अलमीरा से लाल रंग की फाइल उठानी है और वापस आना है। अब इसमें तुम 3-5 क्यों कर रहा है? ठीक है मैथ्यू, काम खत्म होने पर अड्डे पर मिलना, बियर पिलाऊंगा। इसके बाद मैथ्यू घर में चला जाता है और उसका दोस्त अपने रास्ते। दरअसल वो मैथ्यू को घर दिखाने के लिए ही लेकर आया था और दोनों घर के बाहर खड़े ही बातें कर रहे थे। इधर मैथ्यू की बहुत कोशिश करने पर भी जब दरवाजा नहीं खुला तो उसने घर के पीछे जाकर खिड़की तोड़ी और घर के अंदर चला गया। घर के अंदर आते ही तेज बदबू से उसका दम घुटने लगा था। चारों तरफ बस मांस के सड़ने की बदबू थी। किसी तरह बदबू से निकल मैथ्यू सीढ़ियों से होता हुआ सीधा घर के बेडरूम में चला गया। हालांकि वो घर में पहली बार आया था, लेकिन उसे आसपास ही हर एक चीज जानी पहचानी लग रही थी, मानो जैसे वो इन सब चीजों को पहले बहुत बार देख चुका हो। उसे पहले से कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, लेकिन इन सब बातों को नजरअंदाज कर वो सीधा कमरे की अलमारी की तरफ चल पड़ा। लेकिन जैसे ही उसने अलमारी खोली तो उसके होश उड़ गए। वो डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा, क्योंकि अलमारी में एक औरत की लाश बैठी हुई थी, जिसके हाथ में एक बंदर का खिलौना था, जिसमें चाबी भरने पर वो ड्रम बजाता था। मैथ्यू ने अपनी लाइफ में पहली बार किसी लाश को इस हाल में देखा था, पर किसी तरह खुद को संभाल उसने आसपास के ड्रॉर खोलने शुरू कर दिए, क्योंकि अलमारी में तो उसे लाल फाइल की जगह एक लाश मिली थी और किसी भी हाल में वो फाइल ले जाना चाहता था। कुछ ही देर में उसने पूरे बेडरूम को पलट कर रख दिया था, पर उसे वो लाल फाइल कहीं नहीं दिखी थी। तभी उसने देखा कि बेड के नीचे से उसे कुछ लाल रंग का दिखाई दे रहा है, जिसे उठाने के लिए मैथ्यू अभी झुका ही था। तभी किसी ने उसके गले में जंजीर डाल उसका दम घोटने लगा। मैथ्यू एक पल में अपनी एक एक सांस के लिए छटपटा रहा था। कौन है तू? क्या चुराने आया है मेरे घर में? मुझे तो डिसिल्वा ने एक फाइल लाने को कहा था, मैं तो बस वही लेने आया था। मैथ्यू अपनी बची कुची सांसों को समेट उस आदमी के सवालों का जवाब दे रहा था, ताकि वो उसकी जान बख्श दे, मगर उसकी हर कोशिश नाकामयाब हो रही थी। और जब मैथ्यू को लगा कि वो अब जिंदा नहीं बचेगा, तो उसने किसी तरह अपने जूते से चाकू निकाला और उस आदमी के पैरों में घोंप दिया, जिससे कि वो आदमी दर्द में चीखने लगा था। और अगले ही पल मैथ्यू ने जैसे ही फाइल उठा यहां से भागने की सोची, अचानक से लाश के हाथ में रखा बंदर के खिलौने का ड्रम बजने लगा।
जिसे सुन मैथ्यू और वो दूसरा आदमी दोनों चौंक गए थे और देखते ही देखते वो लाश अलमारी से निकल दोनों के सामने खड़ी हो गई। लाश को देख वो आदमी डर के मारे अपनी आंखों को अपनी हथेलियों से ढक पीछे होने लगा था, पर देख न पाने के कारण वो दरवाजे की तरफ नहीं बल्कि दीवार के करीब होता जा रहा था। और जब उसकी पीठ और दीवार दोनों एक हो गए तो डर के मारे उस आदमी ने अपने आंखों से अपने हाथ हटा। जैसे ही सामने खड़ी लाश को देखा तो डर के मारे रोने लगा था। छोड़ दो मुझे, मुझसे गलती हो गई है, जाने दो वरना मैं पागल हो जाऊंगा। मगर उस लाश ने उसकी एक नहीं सुनी और आदमी को गर्दन से पकड़ उसे हवा में उठा दिया और कमरे की एक दीवार पर हिरण के सींग लगे थे तो उस लाश ने उस आदमी को हिरण के सींग पर फेंक दिया और दोनों सींग उस आदमी के पेट के आर पार हो गए। अब अगली बारी मैथ्यू की थी। उसने तुरंत ही हाथ में पकड़ी हुई फाइल उस लाश पर ही फेंकी और घर के बाहर भागने को दौड़ पड़ा, मगर डर के मारे वो भूल गया था कि वो किस रास्ते से आया था। इसलिए मैथ्यू अब सीधा घर के मेन गेट की तरफ दौड़ पड़ा। वो अभी मेन गेट के पास पहुंचा ही था कि अचानक ही उसके पैर अपने आप ही रुक गए, क्योंकि दरवाजे के पास उसकी ही लाश पड़ी हुई थी, जिसे देख उसे वापस से कुछ याद आ गया। दरअसल जिस आदमी ने उसे इस घर में फाइल लाने के लिए भेजा था और जो घर के अंदर जंजीर से उसका गला दबा उसे जान से मारने की कोशिश कर रहा था, वो दोनों दो अलग अलग लोग नहीं बल्कि एक ही आदमी है, डिसिल्वा। डिसिल्वा गोवा में ड्रग्स का धंधा करता था और जब ये बात उसकी पत्नी को पता चली तो उसने डिसिल्वा को रोकने की बहुत कोशिश करी, लेकिन वो नहीं माना। इस बात पर दोनों का रोज झगड़ा होने लगा और एक दिन डिसिल्वा ने अपनी ही पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। पर मरने से पहले उसकी पत्नी ने उसके सारे काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा एक लाल रंग की फाइल में इकट्ठा की थी। लेकिन पत्नी को मारने के बाद वो इस घर में कभी नहीं आया और वही लाल फाइल लाने के लिए उसने मैथ्यू को घर में भेजा। और डिसिल्वा की पत्नी ने मैथ्यू को इतना डराया कि हार्ट अटैक की वजह से मैथ्यू की मौत हो गई। और जब डिसिल्वा को मैथ्यू के मरने का पता चला तो एक दिन वो खुद फाइल लेने के लिए इस घर में आया, लेकिन फिर इसके बाद उसकी पत्नी ने कभी उसे इससे बाहर जाने नहीं दिया।